Okay. Final account. Today's lecture will be the most interesting part. Why? Because we are going to start the most crucial part of final account. अगर ये आया तो पूरा final account आया. And what it is? Adjustment. पहले तो what are adjustment? Adjustment है क्या? Okay, adjustments क्या होता है? What? Those things which are not adjusted या unadjusted is called as adjustment. Do you know the entire procedure of account? पता है तुम लोग का entire procedure क्या होता है account में? शायद नहीं मालूम होगा. I will tell you how the entire system work. The first step in accountancy is journal. जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर. लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस. एंड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर कोई चीज जर्नल एंट्रीज में आई तो वो लेजर में आएगी. अगर लेजर में आया तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो वो फाइनल अकाउंट में आएगा. अगर जर्नल में नहीं आया तो लेजर में नहीं आएगा, और लेजर में नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. एंड पॉसिबल है या नहीं है? ह्यूमन एरर्स, बिकॉज जर्नल एंट्रीज कौन रिकॉर्ड करता है? ह्यूमन बीइंग. तो यू माइट हैव स्टडीड अ टॉपिक इन FYJC कॉमर्स में, ओके, समथिंग कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ये सबसे क्रूशियल पार्ट है फाइनल अकाउंट. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. नंबर 1, एरर्स ऑफ ओमिशन. ह्यूमन बीइंग है. ओके, तुमको पता है जर्नल एंट्रीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे पास होती है. अभी एक अकाउंटेंट है, बैठ के एंट्रीज लिख रहा है और फैन चालू है. अचानक कोई चीज नीचे गिरी, नीचे पेन उठाने गया, हवा चल रही है, वो बिल पलट गया, वो बिल चला गया, तो उसने वो एंट्री पास नहीं किया. बाद में डिटेक्ट होगा ये एंट्री रह गई. आया अब बाद में, मतलब तो जब ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद, तो नेचुरली अब क्या करना है कि वो चीजों को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? बिलो द ट्रायल बैलेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट. क्योंकि अभी सपोज सिंपल सा एग्जांपल है. ओके, सपोज दिस फेलो, इससे मैंने 50,000 रुपए का माल उधार पे खरीदा, तो ही इज व्हाट माय क्रेडिटर. ये मेरा क्रेडिटर है. ओके, अब क्या हो गया? मैंने बिल पास, मतलब एंट्री नहीं लिखा, तो एक माफ कर देगा पैसा? नहीं चलेगा सर, छोड़ दो, भूल जाओ. ऐसा होता है? नहीं, नेवर. ही विल आस्क फॉर हिज मनी. अब जब ये पैसा मांगेगा, मैं देखूंगा अरे यार यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं है. फिर जब उठा के बिल चेक करूंगा, हाँ दिखेगा, हाँ यार ये बिल तो ओमिट हो गया. तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज एरर्स ऑफ व्हाट? ओमिशन. एरर्स ऑफ ओमिशन. अब ये तुमको मैंने बेसिक जर्नल एंट्री सिखाया. अगर हम क्रेडिटर से माल खरीदते हैं तो व्हाट इज द एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर. आया ना? यस, ये एंट्री है. अब ये एंट्री पास होना भूल गई. अब हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. कहां पे? एडजस्टमेंट में. एंड एडजस्टमेंट का नथिंग बट जर्नल एंट्री ओनली. अब इसको एडजस्ट करना है. कैसे एडजस्ट करना है? फाइनल अकाउंट में लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं. कैसे? अच्छा, आज मैं तुम लोग को मैथमेटिकल वे भी सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट, इसका फाइनल अकाउंट में कैसे. फाइनल अकाउंट इज प्योर मैथमेटिक्स, मतलब सॉरी, अकाउंट इज प्योर मैथमेटिक्स. पूरा का पूरा अकाउंट पूरा मैथ्स पे बेस्ड है. ओके, पूरा मैथ्स पे बेस्ड है. जैसे प्लस प्लस क्या होता है? प्लस. माइनस 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 माइनस, वेरी गुड. एंड प्लस माइनस, एंड माइनस प्लस. अकाउंट भी वैसे ही है. डेबिट एंड डेबिट ऐड, क्रेडिट एंड क्रेडिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, या क्रेडिट डेबिट लेस. डेबिट को ऐड करोगे, टीच यू द रूल, मैं रूल लिखाऊंगा. डेबिट को ऐड करोगे डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट को ऐड करोगे क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट को लेस करोगे क्रेडिट बन जाएगा. क्रेडिट को अब क्रेडिट को लेस करोगे डेबिट बन जाएगा. अगर जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया ना, बिलीव मी, तुम ये नहीं, जिंदगी में जितना कोई भी अकाउंट आने तो तुम कर सकते. लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बीइंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, पहली बार सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बता दिया और आ गया. इट विल टेक अ लिटिल टाइम. लेकिन जिस बच्चे को ये दिमाग में बैठ गया ना, बिलीव मी, वो बहुत अच्छा अकाउंट करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. ठीक है, पूरा अकाउंटेंसी सिस्टम ही इसी पे वर्क करता है. आई ट्राई टू टीच यू सम बेसिक्स ऑफ इट, सिखाऊंगा. और आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में भी हम लोग सीखेंगे.
तुम पूरा FI से लेके TY तक ये पूरे यही मैकेनिज्म पे चलता है, इनकॉर्पोरेट करने आना चाहिए। ओके, तो अब जैसे मैंने क्या बताया था, ये परचेज डेबिट है। फाइनल अकाउंट में परचेज कहाँ आता है, कहाँ पे आता है फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ डेबिट वहाँ डेबिट, और डेबिट डेबिट क्या होता है? ऐड। तो व्हाट इज द इफेक्ट? ऐड टू योर परचेजेस। सन्डी क्रेडिटर, यहाँ क्रेडिट है, ओके, साइड ऑफ योर बैलेंस शीट में क्रेडिटर आएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट है, वहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होएगा? ऐड टू क्रेडिटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज? ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। अभी ये तो मैं रफ बता रहा हूँ, when we'll start to we'll see, just right now I'm खाली मैं explaining you कि क्या अगर जो चीज़ जर्नल में नहीं आई तो लेजर में नहीं आएगी, लेजर में नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो इसका मतलब क्या होएगा? वो अनएडजस्टेड है। तो कहाँ आएगा? नेचुरली एडजस्टमेंट में आएगा। तो व्हाट आर एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट आर दोज थिंग व्हिच आर आइदर अनएडजस्टेड, या सर्टेन एरर्स हैज बीन मेड, या सर्टेन ओमिशन हैज बीन मेड। अगर वो अकाउंटेंट ने गड़बड़ किया तो उसको सही करना हमारा काम है। आया, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो तुम्हारे जो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है एज सच, अब समझ में आया सबको? जिन्होंने FIJC में ओमिट किया था, दे विल गिव यू अ ट्रायल बैलेंस एंड दे विल गिव यू व्हाट? एडजस्टमेंट। और मैंने अभी बताया कि जिस स्टूडेंट को एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो ये चैप्टर समझ में आ गया। पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस से तो पोस्टिंग करना बहुत ही सिंपल है। ओके, वी हैव डन 3 बेसिक प्रॉब्लम। हमने 3 बेसिक प्रॉब्लम किया। अगर तुम गो थ्रू करोगे तो वो 3 प्रॉब्लम में मैंने सिर्फ तुमको पोस्टिंग सिखाया है। आई हैव नॉट टॉट यू एनी एडजस्टमेंट एज सच। एक ही एडजस्टमेंट हमने किया, वो क्लोजिंग स्टॉक था, दैट्स इट। नहीं तो अदरवाइज वो 3 प्रॉब्लम बेसिकली एम्फसाइज ऑन व्हाट? ऑन द पोस्टिंग पार्ट। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट पार्ट। अब एडजस्टमेंट आ जाएगा तो अब हम अपना 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम सीखते हैं, and we will see with the help of वो प्लस माइनस, उससे भी सिखाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगा, और तीसरा रट्टा वाला भी बताऊंगा। मतलब जिसको जो हजम होएगा वो उससे कर सकते, ठीक है? मतलब प्लस माइनस के वे से भी, कॉन्सेप्चुअली भी, और रट्टाफिकेशन वाला, क्योंकि तीनों आना चाहिए ना। कुछ ऐसा स्टूडेंट होते हैं जिनको दिमाग में कुछ नहीं जाता, वो रट के जाता है। जिनको कॉन्सेप्ट समझता है, कॉन्सेप्ट आ गया, अभी नहीं, 12th नहीं, आगे भी कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, बिलीव मी, कभी नहीं भूलोगे। और ये चैप्टर तो मैं तुमको बाय हार्ट करवा के दूंगा, ये तो बॉन्ड पेपर पे गारंटी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये टॉपिक आए तो कितने चैप्टर आएंगे? 5, इसको मिला के 5। आधा सिलेबस इस चैप्टर पे बेस्ड है, ओके, ठीक है ना? मेजर पोर्शन तुम्हारा इसी पे बेस्ड है। ये आ गया, सब आ गया। और सोचो 11 में 90% लोगों को फाइनल अकाउंट नहीं आता। और एक खास बात बता दूं, और एक स्पेशल चीज तो बताया ही नहीं, यही एक ऐसा चैप्टर है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। FY, SY, TY सब में फाइनल अकाउंट मिलेगा। बाकी सब चैप्टर्स हट जाते हैं, फाइनल अकाउंट कभी नहीं हटता है, ठीक है? क्योंकि फाइनल अकाउंट मीन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, एंड पार्ट ऑफ अकाउंट है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स बिगिन विद नाउ एंड माइनस प्लस, ये रूल है मैथ्स का, यस, सेम वे। अब डेबिट एंड डेबिट ऐड, क्रेडिट एंड क्रेडिट ऐड, डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट डेबिट माइनस, बराबर है? क्रेडिट डेबिट माइनस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट, डेबिट को अगर तुम ऐड करोगे, प्लस साइन डालोगे ना, तो डेबिट ही रहेगा। क्रेडिट को ऐड करोगे तो क्रेडिट ही रहेगा। डेबिट को लेस करोगे क्रेडिट बन जाएगा, और क्रेडिट को लेस करोगे इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? डेबिट को ऐड किया तो क्या रहेगा? डेबिट। क्रेडिट को ऐड किया तो क्या रहेगा? क्रेडिट। डेबिट को लेस किया तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। और क्रेडिट सॉरी डेबिट को लेस किया क्रेडिट बन जाएगा, और क्रेडिट को लेस करोगे तो क्या बन जाएगा? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे अच्छा, ये सबको पता है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। वही ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। चलो ये भी थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते। तुम पूरे अकाउंट में आइदर यू विल बी स्टडिंग अकाउंट, या आइदर यू विल बी स्टडिंग सम स्टेटमेंट, ओके? जैसे कि ट्रेडिंग एक अकाउंट है, P&L एक अकाउंट है, बट इज बैलेंस शीट एन अकाउंट?
नो, बैलेंस शीट इज व्हाट? अ स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक में आएगा बैलेंस शीट इज अ डैश। अच्छा, हो सकता है मैं छोटे छोटे ना शायद रील्स भी बनाऊंगा रिगार्डिंग एमसीक्यूज के ऊपर। हाँ, ये साल कुछ यूनिक करने का इरादा है मेरे को। ओके, तो एक एक मिनट के, ताकि तुमको एमसीक्यू बाय हो जाए। ओके, और ट्राई करूंगा कुछ एआई के कुछ वीडियोस मतलब पीछे वो बना के, ताकि वो जल्दी याद रहे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर एमसीक्यू भी आ। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर स्टूडेंट के जाते हैं वो एमसीक्यू नहीं जाते। ठीक है, ट्राई करेंगे, लेट्स सी, क्योंकि बिकॉज नाउ वर्क काम बहुत है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट ओनली एफआई एसआई। ओके, एफआई से लेकर टीवाई तक आई हैव टू मेक ऑल माय वीडियोस है ऑलरेडी, फिर से नए वैसे बना। ओके, तो ट्रेडिंग एक अकाउंट है, पीएनएल एक अकाउंट है, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट? नो, बैलेंस शीट इज व्हाट? अ स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट? एनीवन? अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? ये लायबिलिटी, ये एसेट। अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट? अकाउंट और स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है? अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? एनीवन? Yes, Vedant. Account is noted down in a table, and the statement is simply a phrase written through which is to be noted down in the account. We're not clear. दो नेचर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में नहीं होता है, क्या होता है? लाइक दो नेचर डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, क्या होता है? ओके, चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अकाउंट में द फर्स्ट साइड इज ऑलवेज द डेबिट साइड एंड द सेकंड साइड इज ऑलवेज द क्रेडिट साइड। दैट्स द वेरी नेचर। फर्स्ट थिंग, तुम जा रहे थे वहां लेकिन क्लियर नहीं थे। एंड स्टेटमेंट में ऐसा कोई फॉर्मल रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहला क्रेडिट फिर डेबिट। यहाँ ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। डू यू नो दिस? लायबिलिटी ऑलवेज, याद है मैंने तुमको बाय हार्ट करवाया था, लायबिलिटी ऑलवेज शो विद बैलेंस क्रेडिट, एसेट ऑलवेज शो विद बैलेंस डेबिट। यहाँ क्या है? ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहाँ ये क्रेडिट ये डेबिट है। इज दैट क्लियर? बराबर है एवरीवन? बराबर है? ये स्टेटमेंट का नेचर। मतलब स्टेटमेंट में कोई फॉर्मल रूल नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तुम आगे जाके जैसे तुमने लास्ट ईयर एफआईडीसी में भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था, याद है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट वाज अ स्टेटमेंट, इट वाज नॉट एन अकाउंट। स्टेटमेंट फॉर्म में आगे भी जाके पढ़ोगे मेनी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नेवर फॉलो द डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम, बट अकाउंट ऑलवेज फॉलो द डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट थिंग। सेकंड नेचर पता है क्या? टू बाय। अकाउंट में द फर्स्ट साइड ऑलवेज, मतलब डेबिट साइड ऑलवेज बिगिंस विद टू एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज बिगिंस विद बाय। ऑलवेज लेजर सॉल्व किया ना कितना सारा लास्ट ईयर, 2 बाय 2 बाय 2 यही चलेगा। देख रहे हो ना, ट्रेडिंग बना रहे, पीएनएल बना रहे, यहाँ 2 2 2 2 2 2, क्रेडिट साइड में बाय 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 बाय। बैलेंस शीट में यू डोंट राइट 2 एंड बाय, है ना? बाय बाय नहीं लिखते हो, एंड नॉट 2 2 2, खाली नाम लिखते हो उस अकाउंट। क्लियर है? फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब ये वेरी नेचर क्लियर हो गया, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट, बराबर है? अच्छा, मैंने पोस्टिंग का क्या रूल सिखाया? डेबिट की चीज डेबिट में ही जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस से पहला स्टेप को क्या बोलते हैं पता है? जब ट्रायल बैलेंस से तुमने जो सॉल्व किया था, 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो तुमने क्या किया? उठा के ट्रायल बैलेंस से कहाँ लिखा? ट्रेडिंग में लिखा। कहाँ लिखा? पीएनएल में लिखा। कहाँ लिखा? बैलेंस शीट में लिखा। उसको क्या बोलते हैं पता है? अकाउंटेंसी भाषा में ट्रांसफर बोलते हैं और हिंदी भाषा में फेंकना बोलते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस से उठा के फेंकने का। कहाँ फेंकने का? आइदर ट्रेडिंग या पीएनएल या बैलेंस। सिंपल। और क्या रूल है? डेबिट की चीज डेबिट में, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में, डेबिट की चीज डेबिट में, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में। ओके, यहाँ पे और जो बैलेंस शीट आइटम रहेगा तो क्रेडिट वाला लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में एंड एसेट वाला एसेट में। बट लायबिलिटी ऑलवेज शो विद बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट ऑलवेज शो विद बैलेंस डेबिट बैलेंस। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब नाउ लेट अस कम टू योर एडजस्टमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। एंड जर्नल एंट्रीज फॉलो व्हिच सिस्टम ऑफ अकाउंट? जर्नल एंट्रीज क्या फॉलो करता है पता है ना? याद है मैंने तुमको ये भी बताया था, अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन 3 पिलर्स: अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डुअल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब क्या होता है मालूम है? ये है डुअल कॉन्सेप्ट, वेयर डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ऑलवेज।
इसी की वजह से तो तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम्स टैली होते हैं, बिकॉज यू फॉलो द डबल एंट्री मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग, वेयर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, अब वेयर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मतलब क्या? आइदर देयर कैन बी वन डेबिट वन क्रेडिट, टू डेबिट वन क्रेडिट, कितने भी डेबिट होने दो, कितने भी क्रेडिट होने दो, लेकिन डेबिट हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट के बराबर। दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे लेवल पे खाली इतना बता देता हूँ कि तुम्हारे जितने भी एडजस्टमेंट है, ऑल योर एडजस्टमेंट्स basically one debit one credit, one debit one credit, one debit one credit, one debit one credit. There is only one item, okay, good loss by fire and insured, उसके तीन effects, दो डेबिट दो डेबिट एक क्रेडिट है, में दो डेबिट और एक क्रेडिट है, दैट्स द ओनली एडजस्टमेंट। और एक और पहले के सिलेबस में हुआ करता था, हट गया, ओके, गुड सेंड ऑन सेल एंड अप्रूवल बेसिस के चार इफेक्ट्स होते थे, अब वो नहीं है तुम्हारे पार्ट में। तो ये याद कराने की टेक्निक है, सो दैट इससे क्या, अभी मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तो तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर रहेगा, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, इज दैट क्लियर? ये याद रख के चलना है। खाली गुड लॉस बाय फायर एंड इंश्योर्ड आया तो क्या, तीन इफेक्ट। ओके, चलो लेट्स बिगिन विद नाउ। ओके, नाउ द फर्स्ट एंड कैसे हमको एडजस्टमेंट याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है, खाली डिफाइन करो, यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर वन बाय वन। और अभी जो मैं 6 एडजस्टमेंट्स करवाने जा रहा हूँ, तुम्हारे ये बोर्ड के सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट्स है, 99% प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, हर प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट रहता है। ओके, फिर क्या एक्स्ट्रा आता है, एक दो टिपिकल वन एक्स्ट्रा के पास। माय वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, cost price rupees 40,000 and market price rupees 50,000. Okay, closing stock, cost price rupees 40,000, market price। अच्छा, नॉर्मली कभी कभी ऐसा देगा, दे विल गिव यू ओनली अ सिंगल वैल्यू, खाली एक ही वैल्यू देगा, तो वहां कोई हेडेक ही नहीं है, वही वैल्यू लेना। लेकिन अगर दो वैल्यू दिया, दे विल गिव यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू टेक, यू आर सपोज्ड टू टेक द वन व्हिचएवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, 40 या 50? तो क्या लोगे, 40, 50 को इग्नोर कर देना, 50 को नहीं लेना है, कैंसिल कर देना है, क्या लेंगे, 40,000। अच्छा, अब नाउ योर एडजस्टमेंट स्टार्ट। ओके, कैसे करोगे, डिफाइन करो, कोई डिफाइन करके बता सकता है, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्या होता है, ऐसा माल जो, वेरी गुड, ऐसा माल जो बच गया, इस साल बचा, कब काम आएगा, नेक्स्ट ईयर। एक जो चीज फ्यूचर में काम आती हो तो क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी, एसेट, वेरी गुड। तो एक इफेक्ट कहां गया मेरा, एसेट साइड, हाउ मच, 40,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट हो गया, तो इसका मतलब अभी क्या बचा, क्रेडिट इफेक्ट बचा, यहां तो नहीं जाएगा। क्या ये इनकम है, नो। फिर क्या ये गुड्स है, यस। और जहां गुड्स आया तो मैंने क्या बताया था, एक घंटी बजना चाहिए माइंड में, ट्रेडिंग अकाउंट। जहां गुड्स वर्ड आया समझ जाना कि इट इज कनेक्टेड विद ट्रेडिंग। तो नेचुरली मैंने डेबिट इफेक्ट दे दिया, तो अब मैं क्या दूंगा, क्रेडिट इफेक्ट। तो कहां आएगा, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड ये हो गया वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस एडजस्टमेंट। सेकंड रट्टा वाला बताओ, रट्टा वाला, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट। याद करवाया था मैंने तुम लोगों को, ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट, बराबर है, ये रट्टा भी ठीक है। चलो आगे, पहला एडजस्टमेंट बाय हार्ट रहेगा, 11th स्टैंडर्ड से करते हुए आ रहे हैं, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा यार, हर फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। ओके, नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। क्या लोगे, क्या लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। तो क्या, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 40। डिफाइन करो, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा माल जो बच गया तो फ्यूचर में काम आएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट, एसेट साइड। सेकंड इफेक्ट कहां, गुड्स वर्ड आया तो क्या घंटी बजना चाहिए, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के कहां पे, राइट साइड। हो गया, so now let's begin with the second favorite adjustment. Okay, now the second favorite adjustment क्या होता है, क्या है, provide depreciation
Why depreciation on machinery at the rate 10% per annum. ये per annum stands for what? The entire year. पहले तो अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, हर चीज तुम्हारे अकाउंट में, हर चीज सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है. जस्ट डिफाइन थिंग, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट. मैंने डे 1 से जब तुमको पढ़ाना शुरू किया तो यही बोला, योर टर्म शुड बी वेरी क्लियर, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. इफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स आर वेरी क्लियर, बहुत प्यार से अकाउंट आएगा. अब ना, पहले तो बहुत से जन को डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही नहीं पता है. चलो लेट्स गो बाय इट. मैंने सपोज करो ये एसी खरीदा. ओके, आई हैव परचेज दिस एसी फॉर 60,000 रुपीज का मैंने एसी खरीदा आज से 10 साल पहले. अभी खरीदा 10 years ago. 10 years ago मैंने ये एसी खरीदा. ओके, फॉर हाउ मच? 60,000. आज 10 साल बाद मुझे इसको 60 में ही बेचना है. ओके, आई वांट टू सेल इट फॉर 60,000. ठीक है, बिकेगा नहीं. क्यों नहीं? पुराना हो गया, सेकेंड हैंड हो गया, यूज्ड हो गया. New models came. न्यू मॉडल्स के, वेरी गुड. नॉर्मली इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चीज, जैसे कि तुम्हारा फोन वगैरह, व्हेन न्यू मॉडल्स कम तो ओल्ड मॉडल का भाव बहुत फास्ट गिरता है. डू यू नो व्हाट दैट टर्म इज कॉल्ड एज? Appreciation. No, it is called as obsolescence. Okay, called as obsolescence. Loss due to change in technology. Okay, loss due to change in technology. So therefore, and ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन. मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि पुराना, सेकेंड हैंड, ऑब्सोलेट, मतलब मेनी एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर व्हाई योर एसेट गेट डेप्रिसिएटेड. जिसमें से ऑब्सोलेसेंस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. इज इट क्लियर? चलो, अच्छा, मुझे ये 60,000 में बेचना है, 60,000 में बेचना है. ओके, अब ये 60 में बिकेगा क्या? सामने वाला क्या बोलेगा? एक जीरो हटा दो, कैंसिल बन गई, है ना? बंगाल के भाव में तो कितने से वैल्यू कम हो गई? 54,000 से वैल्यू कम हो गई. ओके, ओके. तो आजकल जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ग्रीन पॉलिसी करके और बहुत सारे नए नए मतलब लोगों ने ये बिजनेस को कैप्चर किया, बहुत अच्छा पैसा. अरे यार, ये भंगार है ना, खाली नाम के लिए भंगार है. गोल्ड बिजनेस एक हिसाब से गोल्ड माइन है ये. बहुत पैसे वाले होते हैं भंगार वाले. ओके, ठीक है. हाँ, चलो, सोना है, सोना कचरे में सोना है. चलो यहाँ ध्यान दो प्लीज. 54,000 से वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. व्हाट इज दिस रिड्यूस वैल्यू कॉल्ड एज? अकाउंटिंग भाषा में इसको डेप्रिसिएशन. आ गया समझ में? अच्छा, अब मैंने क्या लिखा? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम. ये मेरी मशीनरी है. ओके, मेरे पास मशीन कितने की है? 1 लाख. उस पे क्या बोल रहा है? 10% डेप्रिसिएशन. मैंने क्या बोला? डिफाइंड करो. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? इंक्रीज इन द वैल्यू और रिड्यूस इन द वैल्यू? रिड्यूस इन द वैल्यू. द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज दिस ओनली: रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एनी कॉज व्हाटसोएवर इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. सो रिड्यूस इन द वैल्यू तो लेस करेंगे, और लेस करेंगे कितना परसेंटेज है? मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक अपने स्टूडेंट लोग को सिखाई है. 10% आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक जीरो पे हाथ लगा दो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर एज 10,000. तो वैल्यू बाहर क्या बचेगी? 90. अच्छा, अब तुम लोग सबको बेसिक मैथ्स आता है ना? बेसिक मैथ्स आता है ना? ये क्या लिखा बेटा मैंने? डेबिट. मैंने डेबिट को क्या किया? लेस. अब गो टू दिस चार्ट. अगर मैं डेबिट को लेस करूंगा तो क्या बन गया? वेरी गुड. तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. अब मुझे क्या देना है? डेबिट इफेक्ट. तो डेबिट साइड. अब क्या ये गुड्स से कनेक्टेड है? नहीं. क्या ये लॉस है? यस. और पीएनएल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो नेचुरली ये कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? Machinery. How much? 10,000. Clear है? Clear है? First adjustment यार.
याद करना है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग के राइट साइड। डेप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू, रिड्यूस इन द वैल्यू, रिड्यूस इन द वैल्यू, ऐड और लेस, लेस। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इट्स अ लॉस। और मैं ये इतने बार बोलते रहूंगा कि तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए, कहीं जाके फिट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? बट मशीनरी ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल? पीएनएल में जाएगा। तो गुड्स है ना क्या मशीनरी? मशीनरी गुड्स का मैंने पहले ही डेफिनेशन ऑफ तुमको गुड्स और एसेट में फर्क सिखाया था। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? लाइक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? एसेट है। मेरे लिए फर्नीचर क्या है? एसी वाले के लिए एसी क्या है? एसी वाले के लिए एसी गुड्स है। जिसमें बिजनेसमैन डील करता है दैट इज कॉल्ड एज गुड्स, जिसमें वो डील नहीं करता दैट इज एज एसेट। मैंने यहाँ क्या लिखा? एसेट। तो मेरे लिए मशीनरी क्या है? एसेट। मैंने गुड लिखा क्या? नहीं, क्या लिखा? एसेट। एसेट मेरे लिए एसेट है। एसेट है तो मेरे लिए लॉस है। ओके, इतनी वैल्यू रिड्यूस हो गई। इज इट क्लियर? तो डेप्रिसिएशन, हाँ डिग्री में जब जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ इसका नेचर चेंज है, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अलग है। राइट नाउ डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। ठीक है, इसमें भी क्लास है, ये भी हर प्रॉब्लम में आता ही है। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग salary rupees 2000, provide for outstanding salary rupees 2000। ये मेरा PNL है। ठीक है, अब इसको मैं और डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करूँ, 2-3 वे से एक्सप्लेन करूँ। Have you seen the heading of this? Have you seen the heading of this? हेडिंग देखा है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, एंड बैलेंस शीट इज एज ऑन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक एज ऑन है, एज ऑन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेट पे। जैसे 31 मार्च 2026 में मेरे पास क्या क्या एसेट्स थे ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब होता है पूरे साल का, पूरे ईयर का एक्सपेंस, पूरे ईयर की इनकम, पूरे ईयर की, कंप्लीट ईयर। अब लेट्स टेक कि मिस्टर अजय, ये बैठा हुआ सामने अजय, ओके, he works with me, I pay him a salary of 1000 rupees per month, 1000 रुपया सैलरी देता हूँ एक महीने की। एक महीने का 1000 तो 12 महीने का कितना हुआ? 12,000। वेरी गुड। तो 12 महीने का 12,000 होना चाहिए ना। मैंने अजय को कितना पे किया? मैंने अजय को कितना पे किया? 10,000। याद है, मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग ही यही है, काम करवा के लिया और पैसा नहीं दिया इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। नहीं दिया तो अजय ने माफ कर दिया क्या? नहीं, मुझे देना है ना। अरे ऐसा नो, मुझे देना है, तो मुझे अगर देना है तो मैं क्या करूंगा? ऐड और लेस, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? 2000। अगर मैं यहाँ पे 2000 ऐड करूंगा, ओके, इफ आई ऐड 2000 देन ओनली इट विल बिकम 12, क्योंकि मेरा करंट ईयर का खर्चा कितना है? 12। और लेट मी टेल यू, पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या होता है? 12 महीने का एक्सपेंसेस, तो मुझे बराबर 12 इयर्स पे लेके आना है, 12 महीने पे लाना है। तो 2000 क्या करूंगा? ऐड, और डिफाइन करो। अच्छा, अब ये वापस से ये क्या साइड है? डेबिट। डेबिट को ऐड किया, कि अगर डेबिट को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? वो डेबिट। तो डेबिट इफेक्ट हो गया। अब क्या देना है मुझे? ट्रेड इफेक्ट। ट्रेड इफेक्ट देना है तो मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? याद है, वी हैव डन द क्लासिफिकेशन। जिसका क्लासिफिकेशन हुआ है उसके लिए तो बहुत इजी है। ओके, इस आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल और पेएबल। पेएबल, और पेएबल है तो क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच? हो गया। ट्रेड इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, 12 महीने का। तुमको पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में ही जब बेसिक भी सिखाया था या फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था, तो मैंने क्या बताया था? व्हाई वी स्टडी फाइनल अकाउंट? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर, उस साल का प्रॉफिट, तो करंट ईयर। तो यू नो मैथमेटिकली, मैथ्स आता है ना सबको? एक छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन पूछो।
there are 10 donkeys. There are how many donkeys? 10. Minus 2 horses. How many donkeys are going to remain? पक्का? समझा क्वेश्चन? समझा ना? 10 donkeys में से 2 horses माइनस करेंगे तो कितने donkeys बचेंगे? 8. अरे कौन है वो? डन हो गया. ओके. 10x minus 2y. Actually these are two variables. Donkeys and horses नहीं है, दो वेरिएबल है. x में से 10x minus 2x 8x, 10y minus 2y 8y, 10x minus 2y माइनस हो सकता है? नहीं. So from donkeys you can't deduct horses, and from horses you can't deduct donkeys. From donkeys you can deduct only donkeys. From horses you can deduct only horses. तो वैसे ये मैथ्स है, पूरा मैंने अभी बताया ये मैथ्स है. या करंट ईयर का इनकम या करंट ईयर का एक्सपेंस. तो फ्रॉम करंट ईयर का इनकम माइनस करंट ईयर का एक्सपेंस विल गिव यू करंट ईयर का प्रॉफिट. तो मुझे करंट ईयर के लेवल पे लेके आना है. क्या लेके आना है? 12,000. मेरा करंट ईयर का खर्चा कितना है? 12. तो 12 पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2,000. तो करंट ईयर के लेवल फिर माइनस हो. करंट ईयर पे क्या आ गया? ये करंट ईयर. तो जाके करंट ईयर का प्रॉफिट ये लो. तो मैथमेटिक्स इज दैट क्लियर? ये लॉजिक है इसके पीछे. और ये अब तो तुम्हारा चौथा एडजस्टमेंट भी अब तुमको आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी तुमको डोंकी और हॉर्सेस समझा. देखो यहाँ पे यही सैलरी ले लेने क्या? अभी मैंने एग्जांपल दिया. अजय वर्क्स विद मी, आई पे हिम अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ. 12 महीने का मुझे 12,000 देना है. मैंने ओके उसने बोला सर घर में शादी है, मेरे को एडवांस चाहिए. क्या चाहिए? एडवांस. और 6 महीने का एडवांस मांगा. तो प्रीपेड सैलरी. चलो ये एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर क्लियर हो. प्रीपेड सैलरी रुपीस 6,000. प्रीपेड सैलरी रुपीस 6,000. मैंने अजय को कितना पे किया? 12 तो देना था. 6 महीने का एडवांस दिया. तो 12 plus 6 18. आई हैव पेड हिम 18. देना कितना चाहिए था? 12. क्योंकि मेरा करंट ईयर क्या बोलता है? करंट ईयर क्या बोलता है? करंट ईयर पे लाने के लिए अब यहाँ पे देखो एक रूल तो तुमको बाय हार्ट याद रखना है कि यहाँ पे तुम्हारा करंट ईयर का ही एक्सपेंस आएगा. भले से मैंने 18 पे किया. यहाँ मैं बाहर आउटर कॉलम में 18 नहीं लिखूंगा. आई हैव टू राइट हाउ मच? 12. क्योंकि मेरा करंट ईयर का खर्चा कितना है? 12. मैंने भले से उसको 18 पे किया. तो मैंने कितना ज्यादा पे किया? 6,000. तो एक्स्ट्रा क्या ये ईयर का है क्या? नहीं. क्या करूंगा? इसीलिए आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते और प्रीपेड हमेशा तो लेस प्रीपेड सैलरी फॉर 6 मंथ. तो मैंने कितना है? ये आ जाएगा 12. अब सेकेंड इफेक्ट क्या लगता है? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस. तो इन फ्यूचर यू हैव टू पे, यू डोंट हैव टू पे. यू डोंट हैव टू पे. तो देयरफॉर इट्स एन एसेट. याद है वी हैव डन क्लासिफिकेशन. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो प्रीपेड सैलरी जो यहाँ है ये कहाँ जाएगा? एंड दिस फिनिशेस ऑफ माय फोटो. वापस बोल रहा हूँ कितने एडजस्टमेंट हुए? 4. पहला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन. तीसरा आउटस्टैंडिंग. चौथा प्रीपेड. क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? ऐसा माल बच गया जो बच गया फ्यूचर में काम आएगा. कहाँ जाएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. दूसरा बैलेंस शीट एसेट है. डेप्रिसिएशन में इंक्रीज इन द वैल्यू और रिड्यूस इन द वैल्यू. रिड्यूस तो ऐड और लेस करेंगे. सेकंड इट्स अ लॉस. लॉस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब देना है. देना है तो क्या करेंगे? ऐड. सेकंड फ्यूचर में देना है तो देखो लायबिलिटी साइड में. प्रीपेड मतलब क्या? एडवांस में पे कर दिया, निकाल दो. लेस सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फ्यूचर में नहीं पे करना है. कहाँ जाएगा? पूरे डेफिनेशन में तुम्हारा एडजस्टमेंट छुपा होगा. तुमको अगर टर्म मालूम, कॉन्सेप्ट मालूम, डेफिनेशन मालूम, आराम से प्यार से एडजस्टमेंट करेगा. नहीं तो ऐसा भी है इतने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि करते करते ही बैठ हो जाएंगे. कम से कम 40-50 तो करेंगे. ओके 12 बोर्ड ईयर है. ओके नाउ द नेक्स्ट फेवरेट एडजस्टमेंट इज बैड डेट. Sundry debtors. Anyone knows the meaning of sundry? पहले तो बहुत से इनको डेटर का ही मीनिंग नहीं पता है.
बहुत से लोगों को डेटर का ही मीनिंग नहीं पता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेटर? ओके, डेटर मैंने बताया भी था पहले। डेटर कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। नंबर वन, डेटर मीन्स अ पर्सन टू whom we have sold the goods on trade basis, या डेटर मीन्स अ पर्सन from whom we have to receive the money। जिसको उधार पे माल बेचा या जिससे पैसा लेना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। You come this side में डेटर। हाँ बस ठीक है। वो उधर गया तो तू पूरा इधर गया। Sit comfortably. Okay. Now Sunday daters. ये डेटर मतलब समझ में आया कस्टमर? चलो सिंपल दूसरे वे में बताता हूँ। मेरा कपड़े का बिजनेस है, तुम लोग सब मेरे कस्टमर हो, मुझसे कपड़ा उधार पे खरीदते हो। काय पे खरीदते हो? उधार पे, रोकड़े पे नहीं, उधार पे। Therefore all of you are said to be what? My debtor। एक सिंगल पर्सन रहेगा तो डेटर बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग होते हैं तो we use the word sundry। Sundry means the total of all। ओके, आया समझ में? तो टोटल डेटर, मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं? 1,01,000 रुपीज के डेटर्स है, मतलब मुझे 1,01,000 रुपीज मिलने वाला है। इतना उधार पे मैंने माल बेच के रखा है, पैसा लेना है। ओके, अच्छा ये जो पैसा डूबता किससे है? जिससे मिलने वाला। एक्चुअली डेटा, तुम में से किसी ने कपड़ा खरीदा, लिया, बेचा, पैसा मिला, भाग गया। फोन नहीं उठाता, अता पता ठिकाना कुछ भी नहीं। आई डोंट नो वेयर ही इज। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कॉल करता हूँ, कोई फोन बिन नंबर नहीं, कुछ नहीं, कुछ फोन नहीं उठाता है। तो मैं समझ गया कि ये मेरा पैसा मर गया, गया। तो ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट। ओके, so अब now my fifth and favorite adjustment. Okay, provide for the bad debt rupees 1,000 and RDD at the rate 5% and RDD at the rate। Hey, what is the difference between bad debts and RDD? Bad debt मतलब पैसा डूब गया and RDD मतलब पैसा डूबने का चांस है, डूबा नहीं है। ऐसा होता है, रियल में होता है। हमको खुद को हम लोग पढ़ाते हैं, कभी कभी ऐसे आते हैं कोई वो हमको पता चलता है कि वो स्लोली पैसा दे रहा है, जैसा देना चाहिए वैसा नहीं दे रहा है। तो लास्ट में ऐसा लगता है कि ये खा के जाएगा, मतलब डुबा के जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लाइकली टू बिकम बैड। डूबा नहीं है, लाइकली टू बिकम बैड। और अब यहाँ पे ये मेरा P&L है। इधर ये जो पार्ट है ना, इसमें एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? बैड डेट्स एड फर्दर, ये फॉर्मूला तुमको याद करना है। फर्दर बैड डेट्स एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। ये फॉर्मूले की खास बात क्या है पता है? एवरी वन ऑफ यू, व्हाट इज अ वेरी स्पेशल थिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? यू नो व्हाट? कि bad debt RDD। So there are 2 bad debts and there are 2 RDD। There are 2 bad debts and 2 RDD। ये फॉर्मूला याद करना है। Bad debts add further bad debts, add new RDD less old RDD। Bad debts add further bad debts, add new RDD less old RDD। इसको मैंने याद रखने का थोड़ा सा लॉजिक बताया, जैसे ऐसा ध्यान रखने का। तुम कभी लाइफ में जैम ब्रेड खाए रहे? जैम ब्रेड पे जैम लगाते हो तो सपोज 2 पीस ऑफ ब्रेड है, ऊपर लेयर ऑफ ब्रेड आता है ना, तो ये अब देयर आर 2 थिंग्स, वन इज ट्रायल बैलेंस, अदर वन इज एडजस्टमेंट। तो ये एक बैड डेट और एक तुम्हारा RDD। ओके, एक बैड डेट एक RDD ट्रायल बैलेंस में मिलेगा हमेशा, जो ऊपर का लेयर है। एक बैड डेट एक RDD हमेशा कहाँ मिलेगा? और जो बीच का पार्ट है वो हमेशा कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट। कहाँ मिलेगा?
मतलब ये जैम जो है ना, ये ऐसे याद रखिए, याद हुआ ठीक, नहीं तो तुम फॉर्मूला याद कर लो। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैडअप, मतलब ये जो फर्दर बैडअप और ये आरडीडी है वो ये एडजस्टमेंट पार्ट है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में लेट्स से कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, ये दे रहा है 2,000, दिस इज गिवन। हम पोस्टिंग करेंगे ना ट्रायल बैलेंस से, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, हाउ टू डील विद द एडजस्टमेंट। ओके, कैन एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन मी व्हाट इज बैड डेट? ऐसा पैसा जो डूब गया है, ये डूब गया तो मेरा डेटर बढ़ेगा या कम होएगा? वेरी गुड, मिल गया ना आंसर। क्या करेंगे? लेस फर्दर, आप पूरा डेफिनेशन में आंसर है, लेस फर्दर बैड डेट। कितना? 1000, 1 लाख लेस न्यू आरडीडी, डूबने का चांस है, ये कितना परसेंट चांस है? 5। कितना आता है? 5,000। कितना बचेगा? 95 ना? यस एवरीवन, ये क्या है? अच्छा चलो, इसका सेकेंड इफेक्ट सोचना ही नहीं है, फॉर्मूले में सीधा 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 लिख दो। 1000 और ये 5000 बराबर है 10 + 1 11, 11 + 5 16 - 2 14। ये माइनस है प्लीज, तो बचेगा कितना? 14। ये आउट ऑफ बाहर क्या लिखोगे? 14। तो दिस इज द वे ऑफ द फॉर्मूला वर्क्स। आया समझ में? ओके, क्या आएगा? 14। अच्छा, अब यहाँ नाउ सी, मैंने याद है तुमको बताया कि हम लोग पूरा डेबिट क्रेडिट से करेंगे, है ना? चेक करना है क्या आर वी गोइंग करेक्ट? जस्ट सी, ये क्या है? डेबिट है। डेबिट को क्या किया? डेबिट को लेस किया, कभी क्या आएगा? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब मुझे डेबिट इफेक्ट देना है, ये डेबिट साइड है, डेबिट को ऐड किया, ये डेबिट को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? डेबिट। ये भी डेबिट को ऐड किया, क्या रहेगा? तुमको खाली ये दो देखना, ये नहीं देखना, ये तो ट्रायल बैलेंस पकड़ रहा है। तो मतलब ये दो डेबिट इफेक्ट और ये दो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम एक डेबिट दोगे और दूसरा, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना ही चाहिए। अगर तुमने, हाँ ये भी बता दूं, इफ वी वांट ना, वी कैन सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट रॉन्ग एंड फिर भी टैली होएगा, बिकॉज वी नो हाउ टू प्ले विद डेबिट क्रेडिट। तो टैलिंग डज नॉट मीन्स योर सॉल्यूशन इज ऑलवेज फुल करेक्ट। जिसको ये मैकेनिज्म आता है ना डेबिट क्रेडिट का, वो हमेशा टैली करता है, भले से गलत सॉल्व करेगा तो भी टैली करेगा, क्योंकि ही नोज वेयर डेबिट है। मतलब अगर तुमको कोई चीज डेबिट लिख करना है और तुम पीएनएल में डेबिट करना है, लेकिन तुमने गलती से ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया, राइट तो होएगा। यू हैव गिवन अ प्रॉपर डेबिट इफेक्ट। ठीक है, चल दैट्स नॉट गोइंग टू दैट। ये समझ में आ गया सबको? यस, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा पांचवा फेवरेट एडजस्टमेंट। पहला फेवरेट एडजस्टमेंट क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा आउटस्टैंडिंग, चौथा प्रीपेड, पांचवा। ये 5 एडजस्टमेंट तो हर प्रॉब्लम में मिलेंगे, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम में। अब ये जो, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ क्योंकि अलग से नहीं डील करूंगा, क्योंकि ये आता है अक्सर। एंड प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट, एंड discount on debtors at the rate 1%. 1% हम डेटर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये जो डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट है पहले आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या क्वेश्चन में, अगर डिस्काउंट पहले आया तो पहले डिस्काउंट करेंगे, फिर आरडीडी बाद में, ये बैड डेट बाद में, मतलब एडजस्टमेंट के ऑर्डर में करेंगे या कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? एडजस्टमेंट के ऑर्डर में करना है। ओके, मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में पहले आरडीडी डिस्काउंट देगा तो पहले डिस्काउंट करेंगे, फिर बाद में आरडीडी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी इधर समझो इसको, अगर मैं डेटर पे डिस्काउंट निकालता हूँ, अगर मैंने पहले ही निकाल लिया, सपोज करो पहले ही डिस्काउंट निकाल लिया, डोंट यू थिंक सो 1,01,000 के ऊपर पहले निकालूंगा तो 1,010 रुपया डिस्काउंट आएगा, और अभी निकालूंगा तो 950 रुपया डिस्काउंट आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 60 रुपीज। अभी निकालूंगा तो 60 रुपीज डिस्काउंट कम है, पहले निकालूंगा तो 60 रुपीज डिस्काउंट ज्यादा आएगा। ये डिस्काउंट किसको देते हैं? डिस्काउंट किसको देते हैं? जो टाइम पे पैसा देता है। तुमने ये खराब लोग है, ये सबको निकाल दिया, जो बचे वो कौन बचा? अच्छा, और अच्छे इंसान को डिस्काउंट दिया जाता है। ये लॉजिक है। आया? मतलब जो तुम्हारा पैसा खा रहा है तुम उसको भी डिस्काउंट दे रहे हो। हाँ बेटा चल ठीक है, पैसा खा के जा और डिस्काउंट दे दे। गेटिंग माय पॉइंट?
अगर तुम पहले लोगे तो तुम यू एनकरेजिंग देम कि हाँ ठीक है, पैसा भी खाओ और डिस्काउंट भी लेके जाओ। निकाल दिया, खराब लोगों को निकाल दिया, अच्छे लोग बचे, अच्छे लोग को डिस्काउंट दो, क्योंकि वो लोग टाइम पे पैसा दे रहे। दीस आर गुड पीपल। ये 95,000 वाले वो कस्टमर है जो अच्छे बराबर पैसा देते हैं। तो देखो ये रूल है, बाय हार्ट दिस, ये रूल याद रखना, डिस्काउंट शुड बी ऑलवेज डन एट द लास्ट। अच्छा, और एक खास बात है, डेटर पे तो आगे जब हम लोग बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 3-3, 4-4, 5-5 एडजस्टमेंट्स आते हैं। डेटर पे तो होलसेल पे एडजस्टमेंट आता है। अमाउंट वाले एडजस्टमेंट शुड बी डन फर्स्ट एंड परसेंटेज एडजस्टमेंट शुड बी ऑलवेज डन एट द एंड, एंड जिसमें से आरडीडी शुड बी सेकंड लास्ट एंड डिस्काउंट शुड बी लास्ट। तो अब यहाँ पे आएगा लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। रिजर्व फॉर कितना परसेंट? 1%। जगह जरा कम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 950 रुपीज, तो 94,050 ये बचेगा। अब ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट हमने लिखा है, ओके ना, जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट लिखा है, जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है मेरा, कितना परसेंट है? ये 950 मैंने क्या किया? लेस किया ना। ये मैंने क्या किया? डेबिट को लेस किया, तो विच इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। अब नाउ क्या बचेगा? डेबिट इफेक्ट। कहाँ जाएगा डेबिट इफेक्ट? पीएनएल के डेबिट साइड में, टू डिस्काउंट ऑन व्हाट? हाउ मच? So this finishes off my, actually देखा जाए तो ये 5th में छठा एग्जाम, ये नॉर्मली साथ में नहीं, अलग ही रहेगा, या बहुत रहेगा, कोई कोई प्रॉब्लम में साथ में भी रहेगा। Is this clear? So these are the most favorite adjustments which are normally there in every. अच्छा, अभी ये जो बैड डेट वाला अभी हम एडजस्टमेंट व्हाट वी हैव डन, ये कहाँ पे जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। Why? Because bad debt is a part of what? क्या बोलते हैं? Debit all expense and losses. Basically bad debts are nothing but your losses. Okay ना? Bad debts एक लॉस है, तो देखो P&L में जाएगा, ठीक है? ओके, अभी गुड वर्ड हटा देता हूँ, ये ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? नाउ योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6, अनरिकॉर्डेड परचेजेस रुपीज 20,000, अनरिकॉर्डेड परचेजेस रुपीज 20,000। ओके, अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको ये बताया कि ये जो एडजस्टमेंट्स है दे आर बेसिकली नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। यू कैन डू बाय जर्नल एंट्रीज वेज आल्सो। कैसे करोगे? देखो, पहले तो यहाँ समझो, ये मेरा परचेजेस है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा। Suppose my purchase is 1,40,000. My sundry creditor in the trial balance is, sundry creditor is 30,000, 30,000। ये ट्रायल बैलेंस से दिया हुआ है, ठीक है? We are dealing with adjustment। अब हम लोग खाली एडजस्टमेंट से डील कर रहे हैं। ओके, कोई अपना बेसिक जर्नल एंट्रीज हुआ है? व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज फॉर परचेजेस? कोई बताएगा परचेज की जर्नल एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर रोकड़े पे खरीदा तो कैश लिखोगे, उधार पे खरीदा तो क्रेडिट लिखोगे। और ये जो अनरिकॉर्डेड परचेज या सेल्स आता है, वी अज्यूम दैट ये क्रेडिट वाला पार्ट है। क्या है? क्रेडिट। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 20। अब ये एडजस्टमेंट को जर्नल एंट्री के वे कैसे करना है, मैं जर्नल एंट्री के वे भी सिखाऊंगा, दूसरे वे से भी सिखाऊंगा। यहाँ ये क्या है? परचेज डेबिट है, यहाँ परचेज क्या है? डेबिट है। डेबिट एंड डेबिट, डेबिट एंड डेबिट क्या बोलता है? डेबिट एंड डेबिट ऐड, ऐड। तो तुम जर्नल एंट्री के वजह से भी एडजस्टमेंट को कर सकते हो। ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, तुम्हारी हर एक चीज की जर्नल एंट्री है। जैसे तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पता है क्या होती है? द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है पता है? डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ओके, आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? जैसे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड आया तो क्या एंट्री आएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। तो तुम सारे एडजस्टमेंट को जर्नल एंट्री की वजह से भी इनकॉर्पोरेट करो अगर इफ यू नो द एंट्रीज। तो अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, वहां डेबिट यहाँ डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड, कितना? 120। ये क्या हो जाएगा? 160। क्रेडिटर, यहाँ क्या है? क्रेडिट है, वहां क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट ऐड।
add unrecorded purchases, ये एक वे हो गया, कितना आएगा 50,000. दिस इज वन ऑफ द वे, बराबर है. अब नाउ सेकेंड वे जो तुम लोग को बहुत पसंद है, रट्टा वाला. ओके, ये व्हाट इज अनरिकॉर्डेड? अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या? जो रिकॉर्ड करना भूल गए. अब रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा परचेज बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा. ऐड. और क्रेडिटर, मैंने 30,000 का माल बेचा था. ओके, सपोज 30,000 का माल मैंने इससे खरीदा है, 30,000 आई हैव टू पे टू हिम, और मैंने 20,000 का और लिया और रिकॉर्ड करना भूल गया, तो ये माफ कर देगा क्या? नहीं. तो वो भी क्या होएगा? क्रेडिटर बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा. क्रेडिटर. Add to purchase and add to creditor. You can by heart this. Add to purchase and add to creditor. Same way unrecorded sales भी same ऐसा ही है. Same. Okay. Adjustment number 7. अच्छा, ये कहाँ जाएगा? This will go where in my trading account. क्योंकि goods word आया तो trading. Goods word जहाँ आया तो trading. ठीक है? Now unrecorded. Unrecorded sales rupees 10,000. What is the entry for unrecorded sales? क्या entry होती है unrecorded sales की? बोलो. Sundry debtors account debit. Debtors to sales ना? याद है मैंने बताया था sales always credit. कैश पे बेचा तो कैश टू सेल्स, उधार पे बेचोगे तो debtors to sales. कितने का? 10,000. तो अब यहाँ पे सपोज मेरा sundry debtors है 50,000 रुपए का मेरा डेटा है. सेल्स, यहाँ मेरा सेल्स है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स है. ओके, सेल्स है 2,40,000. अब यहाँ देखो, डेटर यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट. डेबिट डेबिट क्या होएगा? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. कितना? 10. ये कितना हो जाएगा? 60. ऐड समझा? समझा एवरीवन? समझा? इज इट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, दूसरा अपना रट्टा वाला वे क्या बोलता है? अनरिकॉर्डेड मतलब क्या? हम रिकॉर्ड करना भूल गए. अब रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा डेटर बढ़ेगा या कम होएगा? नेचुरली बढ़ेगा. और सेल्स भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, अब रिकॉर्ड करूंगा तो क्या होएगा? मेरा सेल्स भी बढ़ेगा. तो सिंपल वे ऑफ बायहार्टिंग दिस. ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स किससे कनेक्टेड है? सेल्स है, तो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर. अनरिकॉर्डेड परचेज किससे कनेक्टेड है? क्रेडिटर से, तो ऐड टू परचेज एंड ऐड टू क्रेडिटर. इज दिस क्लियर? एवरीवन? सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स किसको ऐड करेंगे? सेल्स में, और दूसरा किस में? डेटर. अनरिकॉर्डेड परचेज किसको ऐड करेंगे? परचेज में, और दूसरा किससे कनेक्टेड है? क्रेडिटर से, तो ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर. अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू, मतलब अनरिकॉर्डेड हमेशा क्या करना? ऐड. इज इट क्लियर? सेल्स का सेल्स में ऐड, और डेटर से माल खरीद को बेचते हैं तो डेटर में ऐड. परचेज किससे कनेक्टेड है? परचेज में, और दूसरा कनेक्टेड किससे? क्रेडिटर से, तो ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर. इज इट क्लियर? ये हो गया मेरे 7 एडजस्टमेंट. अब अच्छा, ये किससे? परचेज मतलब गुड्स, सेल्स मतलब गुड्स, तो नेचुरली विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. अब ये जो बाकी के एडजस्टमेंट, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. ओके, अब उसमें क्या क्या है? गुड लॉस बाय फायर, गुड लॉस बाय थेफ्ट, गुड विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. 4 एडजस्टमेंट है. ओके, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है. ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड. चल, नाउ वन बाय वन, विच एडजस्टमेंट यू वांट? एडजस्टमेंट नंबर 8, गुड लॉस बाय फायर या थेफ्ट, दोनों को एक साथ ले लेते हैं. ठीक है? गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट रुपीस 10,000. गुड लॉस बाय फायर और थेफ्ट रुपीस हाउ मच? 10,000. ये 10,000 का माल जल के या चोरी होके गया, एंड अनइंश्योर्ड.
लिख दूं क्या? अनइंश्योर्ड मतलब हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला। इंश्योरेंस नहीं निकाला तो एक भी पैसा मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, अब नाउ मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू मेक द एडजस्टमेंट ऑन योर ओन। ओके, ट्राई। चलो पहले गर्ल्स से, है ना, गर्ल्स लोगों से। ओके, पहला खाली ये मुझे बताओ, इधर क्या वर्ड है? गुड्स। गुड्स वर्ड आया तो क्या घंटी बजना चाहिए? ट्रेडिंग। वेरी गुड। दूसरा क्या वर्ड है? लॉस। लॉस वर्ड आया तो क्या घंटी बजना चाहिए? आगे इतना माइंड में एक पिक्चर रेडी हो गया कि एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक पीएनएल में जाएगा। अब नाउ लेट अस सी द रूल। रूल क्या बोलता है? ट्रेडिंग का नेचर मैंने क्या सिखाया था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माल जल के गया, चोरी होके गया, सैंपल के थ्रू गया, पार्टनर ने लेके गया, सब कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो मिल गया एक इफेक्ट। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड लिखते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, प्लीज मैं टाइम बचाने के लिए दोनों को साथ में कर रहा हूँ। थेफ्ट आया तो बाय गुड, लॉस बाय थेफ्ट। वहां डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट नहीं लिख सकते। चोर डिस्ट्रॉय थोड़ी करता है, वो तो चोरी करके बेचेगा लेके जाके। ओके, तो बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। कितने का माल? 10,000। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। डोंट यू थिंक सो? बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। तो गुड्स, अच्छा यहाँ डिस्ट्रॉयड वर्ड लिखा, यहाँ डिस्ट्रॉयड वर्ड लिखते हैं, यहाँ लॉस वर्ड लिखते हैं। बाय हार्ट दिस नेचर, ये थोड़ा सा चेंज रहता है, ध्यान रखना। बाय गुड लॉस, बाय फायर और थेफ्ट। हाउ मच? 10,000। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं किया ना तो तुम बर्बाद हो सकते हो। ये तो सपोज 10,000 का माल है, किसी का 1 करोड़ का माल है या 10 करोड़ का माल है, और पूरा पैसा तुम्हारा बिजनेस में लगा हुआ है और आग लग गई, तुम बर्बाद हो जाओ। तो बेटर क्या होता है कि अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है? उसको इंश्योरेंस करता है। ओके, तो तुमने गुड लॉस बाय थेफ्ट, फायर या थेफ्ट रुपीज 10,000 एंड insurance company admitted a claim of rupees 8,000 and ये adjustment number 9 and insurance company admitted a claim of rupees 8,000। कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है। हाँ, इन द केस ऑफ आगे जाके चैप्टर डिग्री में फायर इंश्योरेंस क्लेम करके अगर ओवर इंश्योरेंस रहा तो मतलब तुम तो जाके कहीं ऑलमोस्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा तो पैसा कट होता ही है। ओके ना? तो नॉर्मली लेट्स से कि अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, 10,000 का माल है, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। ये 10 का माल है, 8 दे रही है, कितना नहीं दे रही है? 2,000। याद है मैंने बताया था यही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके कितने इफेक्ट्स है? आ गया वो 3 बार। 10,000 का माल जल के गया, कितना इंश्योरेंस कंपनी, कितने का माल है? 10। कितना इंश्योरेंस कंपनी दे रही है? 8। कितना नहीं दे रही है? 2। जो नहीं दे रही है वो क्या है? लॉस। तो मेरा लॉस यहाँ पे क्या आएगा? 2। और तीसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका थर्ड कहाँ जाएगा? ये है मेरी बैलेंस शीट। ओके, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया नहीं है, एडमिटेड अ क्लेम मतलब पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलने वाला है तो कहां जाएगा? अरे पैसा मिलने वाला है तो कहां जाएगा? वेरी गुड, एसेट साइड। एसेट साइड में क्या लिखोगे? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना? 8। इंश्योरेंस क्लेम हाउ मच? 8। So this finishes of what my 9th example. पहला क्या था? गुड लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक साथ में ले लिया, अनइंश्योर्ड भी कर लिया, इंश्योर्ड भी कर लिया। अब आ जाते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्री सैंपल। ये क्या है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अ फ्री सैंपल? या तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अक्सर तुम कभी कोई मॉल में जाते हो ना, कहाँ जाते हो? मॉल में। तो मॉल वगैरह में क्या होता है, सैम्पलिंग के थ्रू अक्सर जब नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फ्री में टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं कि मतलब तुम टेस्ट करो, अच्छा रहेगा तो खरीदो। ओके, तो बचपन में तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि छोटे रहते हैं, या तुम लोग के एज के फ्री में टेस्टिंग मिल रही, चलो
एक बार जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2-3 बार गोल घूम फिर के। अरे आज भी हम लोग भी करते हैं, आज भी जाते हैं, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मजा आती है ना। ये नहीं कि टेस्ट अच्छा है, मजा ज्यादा आता है। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 10, गुड्स distributed as free samples rupees 10,000। ये 10,000 का माल सैंपल के थ्रू बांटा। ओके, अगेन ये जहाँ क्या वर्ड आया? ट्रेडिंग। गुड्स वर्ड आया ट्रेडिंग। माल आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अच्छा, इट इज विच एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, यू नो? दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांडिंग एक्टिविटी। ब्रांड डेवलप करने के लिए एंड ब्रांडिंग करने के लिए जो खर्चा करती है तो वो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअली दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड में। यू कैन ऐड टू योर एडवर्टाइजमेंट में, ऐड भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में ऐड नहीं किया तो क्या लिख सकते हो? टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाउ मच? Clear? Is it clear, everyone? Now adjustment number 11, goods। ये लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स का। गुड्स withdrawn by partner A rupees 10,000, B हमारे दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है। तो पार्टनर लोग माल विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगेन क्या वर्ड आया? गुड वर्ड आया। ए गुड वर्ड आया तो कहाँ जाएगा एवरीवन? गुड वर्ड आया तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, बाय गुड विड्रॉन बाय पार्टनर ए बी। ए ने कितने का माल लेके गया? 10, बी ने 5, कितना हो गया? 15, बराबर है। अच्छा, दूसरा कौन लेके जा रहा है ये गुड्स? अच्छा, इधर सुनो, बहुत से कॉलेजेस में क्या करते हैं, या नॉर्मली व्हाट पीपल डू, दे प्रिपेयर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। हम वैसा नहीं करते। वी प्रिपेयर ट्रेडिंग, पीएनएल, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं करते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ए बी यहाँ पे बाय बैलेंस है। चल, अब यहाँ ध्यान दो, ये लास्ट एडजस्टमेंट है तुम्हारा आज का। ओके, तो अब यहाँ पे कहाँ पे आया? ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आया ना एक इफेक्ट, बराबर है। गुड्स जा रहा है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट। और दूसरा पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जाए तो नेचुरली इट इज अ ड्रॉइंग, and drawing always comes on the debit side of your partner's capital or current। two drawing bracket में good withdrawn, goods withdrawn। ए ने कितने का माल लिया? 10, बी ने कितने का लिया? 5। क्लियर है एवरीवन? तो कितने एडजस्टमेंट हो गए हमारे? 10। पहला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। एक क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? ऐसा माल जो बच गया तो फ्यूचर में काम आएगा। एक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएशन मींस व्हाट? इंक्रीज इन द वैल्यू और रिड्यूस इन द वैल्यू, रिड्यूस, ऐड और लेस। सेकंड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं? ऐड। और सेकंड फ्यूचर में देना है तो क्या करोगे? लायबिलिटी साइड। एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया, क्या करोगे? लेस। सेकंड फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाएगा? एसेट साइड।
बराबर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाज फॉर द बैटर से आरडीडी या डिस्काउंट क्या करते हैं, डेटा से लेस, सेकंड का जाएगा फॉर्मूले में, बराबर है। एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, डिस्काउंट का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, आफ्टर दैट अनरिकॉर्डेड परचेज एंड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज में ऐड टू क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर, बराबर है। फिर गुड सेकंड एक्टेड एडजस्टमेंट आ गए, चोरी होके गया, जल के गया, सब कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इन शॉर्ट रहा 3 इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। ओके, पार्ट गुड डिस्पैच फी सैंपल पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ओके, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पीएनएल के डेबिट में, बराबर है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लेके गया तो गुड्स गॉड आया तो ट्रेडिंग में आना ही आना है, माल जा रहा है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा पार्टनर लेके जा रहा है तो नेचुरली पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, नॉट इन पीएनएल। ठीक है, is it clear? And this finishes off what your 10 adjustment. So normally majority of the typical ones I have covered. Not और अभी adjustment कुछ बाकी है which we'll discuss in our next part. That's all for today. Thank you very much. Have a good day.